स्वागत है। आज मैं न्यू टॉपिक के साथ आपके पास हूँ। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इक्विवेलेंट मास, जो कि क्लास 11 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास को अगर हम सिंपली एक्सप्लेन करें तो ये होता है कि द मास ऑफ सब्सटेंस दैट कंबाइंस विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। यानी किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का वैसा मास जो कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से कंबाइन करता हो, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन करता हो या 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन से कंबाइन करता हो, तो उसको हम लिख सकते हैं कि इट इज द मास ऑफ सब्सटेंस that combines with 1 gram of hydrogen, 8 gram of oxygen and 35.5 gram of chlorine। यानी कि किसी भी एलिमेंट का वैसा मास या किसी सब्सटेंस का वैसा मास जो कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से कंबाइन करता हो, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन करता हो या 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन से कंबाइन करता हो, उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास निकालने का अलग अलग तरीका होता है। अनलाइक मोल, इक्विवेलेंट मास अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके से निकालते हैं। अब हम लोग टर्म पढ़ेंगे ग्राम इक्विवेलेंट मास, GEM, ग्राम इक्विवेलेंट मास। सिंपल टर्म में अगर हम समझें तो जब हम इक्विवेलेंट मास को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको कहते हैं ग्राम इक्विवेलेंट मास। यानी कि व्हेन इक्विवेलेंट मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इट इज कॉल्ड ग्राम इक्विवेलेंट मास। व्हेन इक्विवेलेंट मास expressed in gram it is called gram equivalent mass। ये हो गया आपका ग्राम इक्विवेलेंट मास। अब हम ग्राम इक्विवेलेंट मास अलग अलग केसेस में कैसे निकालते हैं? अगर हम किसी एलिमेंट का ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालना है, जैसे ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? हम लिखते हैं ग्राम एटॉमिक मास of the element by valency of the element। यानी अगर किसी एलिमेंट का ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालना है तो हम निकालेंगे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट बाय वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। इस तरीके से हम किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। अब अलग अलग एलिमेंट का कैसे निकालेंगे इसको हम लोग समझते हैं। जैसे हमको निकालना है ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम। इसके लिए हमको क्या चाहिए? इसको लिए हमको चाहिए ग्राम एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम बाय वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम, जो कि होता है 24/2 यानी 12 ग्राम पर इक्विवेलेंट। यानी मैग्नीशियम का 1 इक्विवेलेंट 12 ग्राम के बराबर। वही अगर हम सोडियम का निकालना चाहें तो
ग्रामेट्रिक मास ऑफ सोडियम बाय वैलेंसी जो कि हो जाएगा 23/1 यानी 23। ठीक है, कैल्शियम का 40/2 यानी 20। अगर हम एल्युमिनियम का निकालें तो हो जाएगा 27/3 यानी 9 ग्राम पर इक्विवेलेंट। ये हो गया 20 ग्राम पर इक्विवेलेंट। ठीक है, उसी तरीके से हाइड्रोजन का अगर निकालना चाहे ये हो जाएगा 1/1 यानी 1 ग्राम पर इक्विवेलेंट। ठीक है, ये हो गया आपका एलिमेंट का निकालने का। अब अगर हम किसी एसिड का निकालना चाहे तो उसके लिए एसिड का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। एसिड किसको कहते हैं? वी हैव स्टडीड इन क्लास 10th। एसिड होता है, एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट गिव्स अप H+ आयन। एसिड वैसे सब्सटेंस को कहते हैं जो कि H+ आयंस देते हैं। तो अगर ग्राम इक्विवेलेंट मास एसिड का निकालना हो तो हम लिखते हैं GMM of the acid by basicity of the acid। अब जस्ट हम एक एग्जांपल ले, यहाँ पे टर्म यूज कर रहे हो बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होता है? बेसिसिटी is simply defined as it is the number of H+ ion furnished by each molecule of an acid। यानी कोई भी एसिड कितना H+ आयन देता है वो उसका बेसिसिटी कहलाता है। जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ HNO3, it gives 1 H+ ion on ionization, 1 H+ ion and 1 NO3 minus। यानी कि इसका बेसिसिटी आपका हो जाएगा 1। क्यों 1 हुआ? क्योंकि ये एक H+ आयन है, इसलिए इसका बेसिसिटी 1। और अगर ये इस एसिड के एग्जांपल ले लें तो ये 2 H+ देगा और एक सल्फेट आयन दिया, तो इसका बेसिसिटी हो गया आपका, यहाँ पे अगर देखें तो बेसिसिटी ये, इसका बेसिसिटी हो गया 2। यानी बेसिसिटी अगर लिखे इसका बेसिसिटी ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 2। अब हमको इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है। हमको निकालना है ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ HNO3। इसके लिए हम लोग करेंगे GMM of HNO3 by 1। GMM इसका हो जाएगा हाइड्रोजन का 1 हम लोग जानते हैं, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन का 16, यानी ये हो गया 63/1 यानी 63/1 यानी 63 ग्राम पर इक्विवेलेंट। अगर हम H2SO4 का निकालना चाहिए तो ये हो जाएगा 98/2 यानी 49 ग्राम पर इक्विवेलेंट। ठीक है, उसी तरीके से हम अलग अलग एसिड का निकाल सकते हैं। HCl का निकाल सकते हैं। HCl का हो जाएगा 36.5 ग्राम, इसका हो जाएगा 36.5 ग्राम पर इक्विवेलेंट। यानी कि ये तरीका होता है एसिड के इक्विवेलेंट मास निकालने। लेकिन कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे बेसिसिटी से हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लें H3PO, H3PO, ये देखिए इसका अगर स्ट्रक्चर बनाएं तो देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर ये। तो देखने से अगर हम सिंपली इसको देखें, ऑब्जर्व करें तो इसके पास 3 हाइड्रोजन, 1 2 और 3, लेकिन रिप्लेसेबल एक ही हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन रिप्लेसेबल, ये हाइड्रोजन आपका क्या है? रिप्लेसेबल। इसका अर्थ है इसका बेसिसिटी जो होगा
2 1, though it has 3 hydrogen, but all hydrogen atoms are not replaceable. Then how can we determine which hydrogen is replaceable and which one is not? तो हमको देखना है कि भले इसमें 3 हाइड्रोजन है, सारा का सारा हाइड्रोजन रिप्लेसेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वैसा ही हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होता है जिसमें पोलैरिटी डेवलप होता है। तो इसमें पोलैरिटी तभी डेवलप होगा जब ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हो। जैसे यहाँ पे डेल माइनस चार्ज डेवलप होगा और इस पे डेल प्लस चार्ज डेवलप, तो यहाँ पे पोलैरिटी डेवलप होगा, तो ये आयोनाइज होगा आसानी से। ठीक है, सिंपली हम एक और एसिड पे एग्जांपल ले सकते हैं। तो अगर हमको इसका निकालना इक्विवेलेंट मास, ग्राम इक्विवेलेंट मास अगर हमको S3PO2 का निकालना है तो हो जाएगा ये 66 ग्राम पर एक। ठीक है, अगर हमको S3PO3 का निकालना, S3PO3 का निकालना, यहाँ भी ध्यान देना है कि स्ट्रक्चर बेस्ड है कुछ। इसमें भी 2 ही हाइड्रोजन रिप्लेसेबल, एक हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, यानी इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी? बेसिसिटी इसकी हो जाएगी 2, यानी इसका ग्राम इक्विवेलेंट मास होगा हो जाएगा 82/2, यानी 41 ग्राम। सिमिलरली अगर हम एक कॉमन एग्जांपल निकाले तो लिख सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड जो होता है GMM ऑफ द एसिड बाय n फैक्टर। यहाँ पे n फैक्टर वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन। जैसे आपके पास S3PO3 और हम 1 मोल NaOH, यहाँ पे आपका क्या है S3PO3। ठीक है, अब ये हम 1 मोल लिए, ये बना देगा आपका कंपाउंड NaH2PO3 प्लस वाटर, यानी इसका बेसिसिटी, यानी यहाँ बेसिसिटी को हम लोग n फैक्टर से दिखा रहे हैं, n फैक्टर यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम अलग अलग फैक्टर पे निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं CH3COH का, इसका भी n फैक्टर 1, क्यों 1 है? इसमें एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन ही रिप्लेसेबल, ये हाइड्रोजन नॉट रिप्लेसेबल। ठीक है, अब हम लोग बेस की तरफ बढ़ते हैं। बेस का कैसे निकालें? बेस का कैसे निकालते हैं लोग? वो होता है GMM of base of the base by, याद रखिए यहाँ पे एसिड के केस में बेसिसिटी टर्म यूज करते हैं और बेस के केस में एसिडिटी यूज करते हैं। जैसे NaOH है, ये एक बेस है और ये एक्वस सॉल्यूशन में क्या देगा? ये एक्वस सॉल्यूशन में आपको Na प्लस एक्वस प्लस यानी इसकी एसिडिटी हो जाएगी 1। तो ग्राम इक्विवेलेंट मास NaOH का हो जाएगा GMM ऑफ NaOH बाय एसिडिटी,
40/1 यानी 40 ग्राम। उसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा 74/2 यानी 37। उसी तरीके से KOH का हो जाएगा 56 ग्राम पर इक्विवेलेंट। इस तरीके से हम लोग इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं।